सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दिव्या गिरवाण भारती। आपके जो पाठ का हिंदी अर्थ है वह आपका है दिव्या। दिव्य का अर्थ इन्होंने यहाँ पे दिया है देवताओं की, गिरवाण माने वाणी, भारती का अर्थ आपका संस्कृत। जो आपकी संस्कृत भाषा है वह आपकी देवताओं की भाषा है। यह आपके पाठ का जो नाम है उसका अर्थ है। आज हम अपने संस्कृत के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगी कि आप मेरे शब्दों पर और आप अपने शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि यदि आपको आपके शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप अपने इस पाठ को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वह शब्द आपको यदि अन्य कहीं पर मिलते हैं तो आप अपने उस शब्द के अर्थ को जानने के बाद उस वाले जहाँ पर वे आपको मिलते हैं वहाँ का भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पाठ को शुरू करिए। इस वाले पाठ में आपके 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। जो बातें कर रहे हैं वह आपके संस्कृत भाषा के विषय में ही है। और यह आपका पूरा पाठ आपके संवाद, जो आपका संवाद शैली होती है, उस पर आधारित पाठ है। यहाँ पर आपका पाठ हम आरंभ करते हैं। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षायाः का अर्थ है 8वीं कक्षा के, छात्राः छात्रा का अर्थ है सभी छात्र, परस्परम का अर्थ होता है आपस में, वार्तालापम का अर्थ होता है आपका बातें, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। कक्षा 8 के छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने पाठ में जो संवाद देखेंगे वह आपका छात्रों और शिक्षक के बीच में संवाद है। आपका यह पूरा पाठ संवाद के माध्यम से इन्होंने बताया है। सुशांत नामक जो छात्र है वह कहता है, भो मित्राणि, कि हे मित्रों, किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। किम माने क्या, भवन्तः माने आप सब, जानन्ति माने जानते हैं, अद्य का अर्थ होता है आपका आज, का माने क्या, तिथि माने तिथि, अस्ति है। यहाँ पर जो आपकी तिथि इन्होंने ली है वह आपके सनातन धर्म में जो आपका कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग तिथि है। यह आप इसको डेट नहीं कह सकते। जो आपका जनवरी फरवरी माह में दिनांक होती है उसको आप तिथि नहीं कह सकते। यह आपके विक्रम संवत के अनुसार जो आपका हिंदू कैलेंडर होता है उसमें आपकी जो तिथियां होती हैं उनको यहाँ पर पूछा गया है। आपके इस वाली पंक्ति का पूरा अर्थ है कि सुशांत नामक जो छात्र है वह अपने मित्रों से कहता है कि हे मित्रों, क्या आप सब जानते हैं कि आज क्या तिथि है। यहाँ पर गरिमा नामक जो छात्रा है वह कहती है आम का अर्थ होता है हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रवण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। अद्य माने आज, श्रवण मासस्य सावन मास की, पूर्णिमा तिथि अस्ति माने है। गरिमा यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ आज सावन मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत नामक जो छात्र है वह कहता है, वयम इदम अपि जानीमः। वयम माने हम सब, इदम माने यह, अपि माने भी, जानीमः का अर्थ है जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं। यत् प्रतिवर्षं श्रवण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। यत् माने कि प्रतिवर्ष का अर्थ है हर वर्ष, श्रवण मासस्य पूर्णिमायां सावन मास की पूर्णिमा पर संस्कृत दिवसः आयोज्यते, संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। प्रशांत यहाँ पर बताता है कि हम सब यह भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। तदेव अध्यापकः कक्षां प्रविशन्ति। तदेव माने तभी, अध्यापक कक्षा में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जब छात्र आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं। सर्वे
छात्रः सभी छात्र, उत्थाय, उत्थाय का अर्थ है उठकर, हे आचार्य, यहाँ पर अपने आचार्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयम भवन्तं वर्धापयामः। संस्कृत दिवसे, संस्कृत दिवस में, वयम माने हम सब, भवन्तम आपको, वर्धापयामः, वर्धापयामः का अर्थ है बधाई देते हैं। जब उनकी कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं तब सभी छात्र उठकर, हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सभी आपको बधाई देते हैं। जब सभी छात्र आचार्य को संस्कृत दिवस की बधाई देते हैं, उसके बाद आचार्य कहते हैं धन्यवादः, धन्यवाद, स्वस्ति तुभ्यम, तुम सबका कल्याण हो, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यम। शुभम भवतु, शुभम भवतु का अर्थ है आपका शुभ होवे, संस्कृत दिवसः, संस्कृत दिवस, युष्मभ्यम सर्वेभ्यम, आप सभी के लिए भी। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि धन्यवाद, आप सभी का कल्याण हो, संस्कृत दिवस आप सभी के लिए शुभ हो। यहाँ पर प्रणव नामक जो छात्र है वह कहता है आचार्य कि हे आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। अद्य माने आज, अस्माभिः हम सभी के द्वारा, संस्कृत विषय पर एका प्रश्नोत्तरी, एका प्रश्नोत्तरी का अर्थ है कि एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, आयोजित की गई है। यहाँ पर प्रणव नामक छात्र अपने आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, आज हम सब के द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पुस्तक में जो कक्षा 8 के छात्र हैं उन्होंने आपकी जो प्रश्नोत्तरी तैयार की है वह किस प्रकार की है। यहाँ पर आपका सुमेधा नामक जो छात्रा है वह कहती है संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। संपूर्ण कक्षा यानी कि पूरी कक्षा द्वयो वर्गयो, दो वर्गों में, विभक्ता अस्ति बटी हुई है। यहाँ पर सुमेधा कहती है कि पूरी कक्षा दो वर्ग में बटी हुई है। एक कालिदास वर्गः अपरः च भास वर्गः अस्ति। एक कालिदास वर्ग में और दूसरी भास वर्ग में। आप यह जानते हैं कि जब एक प्रश्नोत्तरी करते हैं तो उसके लिए आपके दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपका सुमेधा भी इसी प्रकार बताती है कि जो पूरी कक्षा है वह दो भागों में बटी हुई है, एक कालिदास के रूप में और जो दूसरा भाग है वह आपका भास वर्ग के रूप में है। प्रणव नामक जो छात्र है वह यहाँ पर कहता है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति। एकस्य प्रश्नस्य यानी कि एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्गः दास्यति, कालिदास वर्ग देगा। अपरम प्रश्नम च भास वर्गः उत्तरयसिति। अपरम माने दूसरा, प्रश्न च का अर्थ होता है आपका और, ये आपका पहले लग जाएगा तो यहाँ से आपका भाव बनेगा कि और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर देगा वह आपका भास वर्ग देगा। जिस प्रकार सुमेधा कहती है कि दो वर्गों में कक्षा बढ़ चुकी है, एक कालिदास वर्ग और एक भास वर्ग, तब प्रणव समझाता है कि एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। आचार्य कहते हैं शोभनम का अर्थ होता है बहुत अच्छे। अति सुंदरम आयोजनम कृतम। अति सुंदरम यानी कि बहुत सुंदर, आयोजन कृतम माने किया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु। अधुना का अर्थ है अब, प्रारंभ का अर्थ होता है आरंभ, कुर्वन्तु माने कीजिए। यहाँ पर आचार्य कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आयोजन किया है, अब आरंभ करो। प्रणव यहाँ पर आरंभ करते हैं। संस्कृतम इति पदस्य कहा अर्थ। यहाँ पर प्रणव अपनी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न पूछता है। वह कहता है संस्कृतम जो संस्कृत है, इति माने इस प्रकार, पदस्य पद का कहा अर्थ क्या अर्थ है। प्रणव यहाँ पर पहला प्रश्न करता है कि
संस्कृत जो इस प्रकार पद है उसका क्या अर्थ है। विश्वासः, विश्वास नामक एक छात्र उस प्रश्न का उत्तर देता है। शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। जो आपके विश्वास नामक छात्र ने संस्कृत के अर्थ को बताया है वह आपका है शुद्ध और परिष्कृत। परिष्कृत का अर्थ होता है जिसमें कोई भी कमी या गलती ना हो। इति माने इस प्रकार संस्कृत पदस्य, संस्कृत पद का अर्थास्ति अर्थ है। विश्वास नामक छात्र ने संस्कृत का अर्थ बताया है कि जो शुद्ध और परिष्कृत हो वह आपके संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा, यहाँ पर सुमेधा दूसरा प्रश्न पूछती है। संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषाया का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के कति माने कितने रूपाणि सन्ति, रूप हैं। यहाँ पर सुमेधा दूसरा प्रश्न करती है कि संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। प्रबुद्धः, प्रबुद्ध नामक जो छात्र है वह उत्तर देता है। संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः। संस्कृत भाषायाः का अर्थ है संस्कृत भाषा के द्वे रूपे है, दो रूप स्था माने है। प्रबुद्ध जो नामक छात्र है वह कहता है संस्कृत भाषा के दो रूप है। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीय च लौकिकम संस्कृतम। एक आपकी वैदिक संस्कृत है और द्वितीय आपकी लौकिक संस्कृत है। जैसा आपका सुमेधा ने प्रश्न पूछा कि संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं, तो प्रबुद्ध नामक छात्र उत्तर देता है कि संस्कृत के दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। प्रणवः, अब प्रणव नामक जो छात्र है वह फिर प्रश्न करता है। वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। वैदिक संस्कृतस्य, वैदिक संस्कृतस्य का अर्थ है कि वैदिक संस्कृत के किम माने क्या, प्रमुखम प्रमुख साहित्यम अस्ति साहित्य है। प्रणव यहाँ पर दोबारा प्रश्न करता है कि वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य क्या है। निष्ठा, निष्ठा नामक जो छात्रा है वह उत्तर देती है। चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथः आरण्यक ग्रंथः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। यहाँ पर निष्ठा नामक जो छात्रा है वह कहती है चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और आपके उपनिषद वैदिक साहित्य कहे गए हैं। सुमेधा, सुमेधा यहाँ पर प्रश्न करती है लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्। लौकिक संस्कृतस्य का अर्थ है कि लौकिक संस्कृत का आरंभः, आरंभ का अर्थ है प्रारंभ, कदा माने कब, अभवत माने हुआ। सुमेधा यहाँ पर फिर दोबारा प्रश्न करती है कि जो लौकिक संस्कृत है उसका आरंभ कब हुआ। विवेकः, विवेक नामक जो छात्र है वह उत्तर देता है वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। वाल्मीकि कालात्, वाल्मीकि कालात् कहने का अर्थ है कि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का प्रारंभः, प्रारंभ का अर्थ है आरंभ, मन्यते माने माना गया है। यहाँ पर विवेक नामक जो छात्र है वह उत्तर देता है कि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना गया है। अस्य कीर्तिः रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिम ग्रंथः अस्ति। अस्य माने इसकी, कीर्ति माने रचना, रामायणम जो रामायण है, लौकिक संस्कृतस्य लौकिक संस्कृत का, आदिम माने सबसे पुराना या पहला, ग्रंथः अस्ति ग्रंथ है। यहाँ पर विवेक उत्तर देता है जब सुमेधा प्रश्न करती है कि लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ, तो विवेक उत्तर में बताता है कि वाल्मीकि के समय में लौकिक संस्कृत का आरंभ माना गया है। जो वाल्मीकि है उनकी कीर्ति, जो रचना है वह रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। प्रणवः, यहाँ पर पर्ण दोबारा प्रश्न करता है लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखः ग्रंथा के। लौकिक संस्कृतस्य का अर्थ है कि लौकिक संस्कृत के, अन्य माने दूसरे, प्रमुखः ग्रंथा प्रमुख ग्रंथ, के माने कौन कौन से, के च तेषां प्रणेत्रः। यहाँ पर आपका चा का जो अर्थ होता है वह होता है आपका और, वह आपका शब्द के बाद में
आपके वाक्य में प्रयोग होता है, लेकिन जो उसका हिंदी अर्थ होता है वह पहले प्रयोग होता है। और के माने कौन कौन, तेसा माने उनके, परिणेत्रः, परिणेत्रः का अर्थ है आपका रचनाकार या लेखक हैं। यहाँ पर प्रणव प्रश्न करता है कि लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ और कौन कौन से हैं। जो आपने पहले लौकिक संस्कृत का ग्रंथ रामायण बताया है, उससे अलग आपके संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार कौन कौन हैं। यहाँ पर प्रज्ञा नामक जो छात्रा है वह उत्तर देती है, महाभारतम व्यासेन विरचितम। यहाँ पर प्रज्ञा उत्तर देती है कि जो लौकिक संस्कृत के अन्य ग्रंथ हैं उनमें महाभारत प्रमुख ग्रंथ हैं और जो उनके रचनाकार हैं वह व्यास हैं। रमेश नामक जो अन्य छात्र है वह उत्तर देता है, रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। यहाँ पर रमेश उत्तर देता है कि रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। यह भी आपके लौकिक संस्कृत के ही प्रमुख ग्रंथों में से एक है। शुभ्रा नामक जो छात्रा है वह बताती है, कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रमो उर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। यहाँ पर शुभ्रा नामक छात्रा बताती है कि कालिदासेन एव कि कालिदास के द्वारा ही रचितानि लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतल, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशी एतानि माने यह सब त्रीणि नाटकानि तीन नाटक हैं। आपके लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कालिदास द्वारा ही रचित अभिज्ञान शाकुंतल, वाल्मीकि अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशीयम, यह आपके तीन नाटक भी लौकिक संस्कृत के ही उदाहरण हैं। वरुण नामक अन्य छात्र उत्तर देते हैं, शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। यहाँ पर वरुण नामक छात्र बताते हैं कि लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथों में जो महाकवि माघ द्वारा रचित काव्य है वह आपका शिशुपाल वध भी लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का ही उदाहरण है। गौरव नामक जो अन्य छात्र है वह बताता है, नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। जो नीति शतक आपका ग्रंथ है वह भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। यह भी आपका लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों का ही उदाहरण है। नीतीश नामक छात्र बताता है, पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। जो आपका पंचतंत्र नामक ग्रंथ है वह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। यह भी आपका लौकिक संस्कृत के ग्रंथों का ही उदाहरण है। बलवीर नामक छात्र बताता है, कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा। जो कादम्बरी कथा है वह बाण भट्ट द्वारा लिखी गई कथा है। यह भी आपके लौकिक संस्कृत के ही प्रमुख ग्रंथों का उदाहरण है। सुमेधा नामक छात्रा दोबारा प्रश्न करती है, किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथः अपि संस्कृते सन्ति। किम माने क्या विज्ञान संबंधिनः, विज्ञान से संबंधित मानव जीवन उपयोगिनः जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, अपि माने भी, ग्रंथा माने ग्रंथ, संस्कृते सन्ति संस्कृत में हैं। यहाँ पर सुमेधा प्रश्न करती है, क्या विज्ञान संबंधी और मानव जीवन के लिए उपयोगी ऐसे ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। विवेक यहाँ पर उत्तर देता है, आम माने हाँ। आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रम कृषि विज्ञानम वास्तुशास्त्रम दर्शनशास्त्रम व्याकरण शास्त्रम वृक्ष आयुर्वेदः विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। यहाँ पर विवेक नामक जो छात्र है वह सुमेधा के प्रश्न का उत्तर देता है कि हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद
और विमान विज्ञान। एते माने इस प्रकार ये सभी विषय माने विषय संस्कृते लिखिता सन्ति, संस्कृत में लिखे गए हैं। यहाँ पर विवेक बताता है कि हाँ, संस्कृत में आपके यह सारे विषय जो इन्होंने बताए हैं वह आपके हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद और आपके विमान विज्ञान। जो आपके विमान होते हैं उनके बारे में भी जानकारी आपके संस्कृत के ग्रंथों में लिखी गई है। प्रणवाः, यहाँ पर प्रणव दोबारा प्रश्न करता है। व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथः का अस्ति, का च तस्य रचयिता। व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथः का, इसका अर्थ है कि व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। कहा च तस्य रचयिता, कहा माने कौन, चा माने और, तस्य माने उसका, रचयिता, रचयिता का अर्थ होता है लेखक, और कौन उसके लेखक हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा नामक जो छात्रा है वह उसका उत्तर देती है। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। अष्टाध्यायी इति जो अष्टाध्यायी इस प्रकार का व्याकरण ग्रंथ प्रसिद्ध है। पाणिनि च तस्य प्रणेतः आसीत्। चा माने और, पाणिनि, पाणिनि तस्य माने उसके, प्रणेता आसीत् रचेता थे। यहाँ पर प्रज्ञा प्रणव के प्रश्न का उत्तर देती है कि अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनि उसके रचयिता है। आचार्य, यहाँ पर आचार्य कहते हैं साधु युष्माभि अति मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। साधु, साधु का अर्थ है अच्छा, युष्माभि आप सभी के द्वारा, अति मनोरंजिका बहुत ही मनोरंजन, च माने और, ज्ञानवर्धनी ज्ञान को बढ़ाने वाली, यम माने यह प्रश्नोत्तरी आयोजिता प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छे, आप सभी के द्वारा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धन यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। अन्य खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। अन्य खलु, अन्य खलु का अर्थ है और भी, संस्कृतस्य संस्कृत के सामान्य परिचय प्राप्यते सामान्य परिचय प्राप्त करें। यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि जो आपने प्रश्नोत्तरी आयोजित की है वह बहुत ही मनोरंजनकारी और ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान को बढ़ाने वाली है। इनसे अलग भी संस्कृत का सामान्य परिचय भी प्राप्त करें। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतमा भाषा है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अस्माकं माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, सभ्यतया च और सभ्यता, मूलम, मूलम का अर्थ होता है आपकी जड़े, अस्याम माने इसी में, एव माने ही, निहितम अस्ति निहित है। जो हमारे संस्कृति और सभ्यता की जड़ें हैं वह आपकी संस्कृत में ही निहित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। वयम माने हम सब, एताम माने इसकी, मधुरम भाषाम मीठी भाषा की, सदैव माने हमेशा, रक्षिष्यामः रक्षा करेंगे। सभी छात्र कहते हैं कि हम सब इस मीठी भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठामः संस्कृतम, वयम लिखामः संस्कृतम, सदा वदामः संस्कृतम, प्रचारयामः संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इन्होंने श्लोक दिया है, इसकी हिंदी भी आप जान लीजिए। वयम पठामः संस्कृतम, हम सब पढ़ें संस्कृत। वयम लिखामः संस्कृतम, हम सब लिखें संस्कृत। सदा वदामः संस्कृतम, हम सब बोले हमेशा संस्कृत। प्रचारयामः संस्कृतम, हमेशा संस्कृत का प्रचार करें। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। यहाँ पर यह आपका बहुत ही सुंदर पाठ, ज्ञानवर्धक और मनोरंजनकारी
पाठ है। इसमें आपके प्रणव और सुमेधा 2 छात्रों ने आपकी इस प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है। शेष जो आपके छात्र हैं वह आपके 2 वर्गों में बटे हुए हैं। उसमें आपका एक कालिदास वर्ग है और एक आपका भास वर्ग है। जो आपके छात्र उत्तर दे रहे थे वह आपके एक कालिदास वर्ग के और एक आपके भास वर्ग के छात्र थे। आचार्य आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद आपकी संस्कृत का सामान्य परिचय भी इसमें बताते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वह हमारी संस्कृत भाषा में ही निहित है। निहित का अर्थ होता है आपका उसमें ही बसी हुई है या समाई हुई है। आप अपने इस वाले श्लोक को अच्छे से याद करिए और अपनी कक्षा में जरूर एक बार गायन करिए। मिलते हैं आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।